शिखा बुटीक पे आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हेवी साइज की 4 टक्स वाला ब्लाउज कटिंग करना सिखाऊंगी और एक साथ कैसा 2 से 3 ब्लाउज कटिंग किया जाती है ये भी बताऊंगी। तो पहले नाप देख लेंगे हम। तो हमारी नाप है 44 सीना, 36 कोमर, 9 आस्तीन की लंबाई और 13 आस्तीन की मोहरी। हमारी ब्लाउज की लंबाई तो यार लंबाई है 15 इंच। हमारी ब्लाउज डीप नेक है तो डीप नेक के हिसाब से ही हमें कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें कपड़ा को फैला लेना है और नाप के अनुसार कपड़ा को फोल्ड करना है। नाप हमारी बॉडी से लिया हुआ नाप है। तो ये हमारे पास है 2 ब्लाउज की कपड़ा है, ये 2 ब्लाउज की कपड़ा, इसे हम एक ही साथ कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसे खोल लेंगे और फैला लेंगे। तो हमारी साइज है 44, तो 44 के हिसाब से हम कपड़ा को फोल्ड करेंगे। तो पहले हम 2.5 इंच लेंगे लूजिंग और मार्जिन के लिए। नाप के अनुसार हमारे पास साइज है 44, तो 44 की 1/4 हमारी आएगी 11। तो हम 11 पे निशाना लगाएंगे। 11 पे निशाना लगा दी। अब हमें कपड़ा को फोल्ड कर लेना है। तो हमने एक कपड़ा को फोल्ड कर ली। अब हमें एक साथ 2 ब्लाउज कटिंग करना है। तो हमें दूसरा कपड़ा को भी इसी की बराबर करके फोल्ड कर लेना है। तो हम यहाँ से जितना में हम फोल्ड किया यहाँ से हम नाप लेंगे ऐसा, और यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे और कपड़ा को जमा लेंगे। तो हमने एक के ऊपर एक दोनों कपड़ा को जमा लिया, ये और ये दोनों कपड़ा। तो ये कपड़ा हमारी 4 लेयर में है अभी, क्योंकि एक साथ हम 2 ब्लाउज की कटिंग करेंगे और पहले हमें पीछे की पार्ट की कटिंग करना है। तो अब हम नाप के हिसाब से मार्किंग करेंगे। तो हमें यहाँ से ये हमारी सिंपल ब्लाउज है, तो हमें नीचे फोल्ड करना है। तो फोल्डिंग के लिए हम लेंगे 1.5 इंच ले लेंगे हम फोल्डिंग के लिए, तुरपाई के लिए। अब इसी निशाना से हमें लंबाई लेना है। लंबाई हमारी 15 है, तो हमें लेना है 15.5। अब हमें ये निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। अब इसी निशाना से हमें आर्म होल की और गला की निशाना लगाना है। तो हम इंची टेप को ऐसा रखेंगे। 44 इंची सीना है, तो हमें आर्म होल लेना है 6 पर और टक्स की निशाना लगाएंगे हम 10 पर। गला हमारी डीप नेक है, तो हमारी गला की लंबाई है 10, तो हम लगाएंगे 10.5 पर। एक आधी इंची हमारी सिलाई में यूज हो जाएगी। हमें एक निशाना यह भी लगा देंगे और ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी गला की निशाना है। अब हमें गला और शोल्डर की निशाना लगाना है। तो ये हमारी डीप नेक है, तो हम गला की निशाना लगाएंगे। हैवी साइज है, तो हम गला की निशाना लगाएंगे 2.5 पर। 2.25 भी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और शोल्डर की निशाना लगाएंगे हम 5.25 पर। 40 तक की अगर सीना हो तो हम लगाते हैं 5.5 पर। हमारी ये हैवी साइज है, तो हम 2 सूत ज़्यादा ले लेंगे। तो हमारी 5.25 पर हमने निशाना लगाया। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करना है। तो चेस्ट हमारी 44, तो 44 की 1/4 हमें लेना है। तो 44 की 1/4 11 है, हमने 11 पे निशाना लगा दी। ये हमारी डीप नेक वाला ब्लाउज है, इसीलिए हम यहाँ लूजिंग के लिए कोई मार्जिन नहीं लेंगे। और ये 2.5 इंची हमारी मार्जिन है। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे, इसे भी हम सीधी कर देंगे। गला हमने ऊपर 2.5 इंची पर लिया, तो यह भी हम 2.5 इंची पर निशाना लगाएंगे और आधी इंची हम एक्स्ट्रा लेंगे। आधी इंच हम इसीलिए एक्स्ट्रा लिया क्योंकि हम जब गोलाई देंगे तो हमारी गोलाई अच्छी आएगी, इसीलिए। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो हम इंची टेप कैसे रखेंगे और इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर पर निशाना लगा देंगे। अब हमें ये जो हमारी क्रॉस लाइन है, ये क्रॉस लाइन से ये हमारी पीछे की पार्ट है, तो एक क्रॉस लाइन से हम 1.5 इंची पर एक निशाना
लगाएंगे और आधी इंच पीछे एक निशाना और लगाएंगे, जो हमारी आगे की पार्ट की गहराई देना है इसी निशाना पर। तो अब हम गहराई दे देंगे। ये हमारी पीछे की पार्ट की आर्म होल की गोलाई है और यहाँ से हमें देना है आगे की पार्ट की आर्म होल की गोलाई। ये हमारे पीछे की पार्ट है, तो हमें काटिंग इसी निशाना पर ही करना है। पीछे की आर्म होल की जो गोलाई हमने दिया इसी निशाना पर हमें कटिंग करना है। अब हमें ये जो टक्स है, एक टक्स की निशाना लगाना है। तो टक्स के लिए हम 4 पर निशाना लगाएंगे और कोमर हमारी 36 है, तो 36 की 1/4 हमारी 9 और 1 इंच हम लेंगे टक्स के लिए। ये टक्स के लिए हमने 1 इंच लिया, जो यहाँ पर हमें ये टक्स की निशाना को लगा देना है। आधी इंच ये जो हमने टक्स की निशाना लगाया, इसकी आधी इंच इधर और आधी इंच इधर, दोनों तरफ ये निशाना के दोनों तरफ हमें आधी आधी इंच ले लेना है। अब हमें जो हमने 2.5 इंच मार्जिन की लिया वह हमें निशाना लगा देना है और यहाँ पर हमें आधी इंच ऊपर उठाना है ऐसा, क्योंकि जब हम यहाँ टक्स लगाएंगे तो हमारी ऐसा नीचे आ जाएगी यहाँ, इसीलिए हमें यहाँ आधी इंच ऊपर निशाना लगाना है। और ये टक्स को हम पहले टक्स की निशाना लगा लेंगे। ये जो हमारी निशाना है, इसी निशाना से हमें ये जो हमने ऊपर लिया आधी इंच, इसे जोड़ देना है। अब हमें कटिंग कर देना है। यहाँ पर हम कट लगा देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है। यहाँ से हम बाद में कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमें आगे की पार्ट कटिंग करना है। यहाँ से हम आधी इंच छोड़ेंगे हुक और आई पट्टी के लिए। अब इसी लाइन पर हमें पीछे की पार्ट को जमाना है और कटिंग कर लेना है। अब हमने ये पार्ट को जमा लिया, ये आधी इंच हमने हुक आई पट्टी के लिए छोड़ दिया और जमा लिया। अब हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें टक्स के लिए निशाना लगाना है, तो ये लाइन को हम सीधी कर देंगे पहले। अब हमें इंची टेप को यहाँ पर रखना है और हमें टक्स के लिए निशाना लगाना है। तो ये हमारी हेवी साइज की ब्लाउज है, तो टक्स के लिए हम 10 पर निशाना लगाएंगे। गला हमारी 6 है, तो हम 6.5 पर निशाना लगाएंगे। आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। बेल्ट के लिए निशाना लगाएंगे हम 13 पर। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। अब हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करना है, तो 11 पे हम मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हमें आधी इंची लेना है। जो हमारी यहाँ टक्स लगेगी ना, वो टक्स के लिए यहाँ पर हमें आधी इंची लेना है, तो हमने आधी इंची ले लिया। अब हमें टक्स पैंट हमने टक्स पैंट 10 पर लिया। अब इसी पर हमें यहाँ से 4 इंची पे एक निशाना लगाना है। ये लाइन को भी हम सीधी कर देंगे और यहाँ से हमें आगे की पार्ट में जो गहराई देना है, यहाँ से हमें ये गहराई दे देना है। अब हमें चारों तरफ की टक्स लगाना है। तो ये जो हमारी टक्स पॉइंट है, हमने टक्स पॉइंट लिया। अब इसी क्रॉस लाइन पर हमें टक्स की निशाना लगाना है। तो यहाँ से ये जो हमने बेल्ट की निशाना लगाया, यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर एक निशाना लगाना है और इसी निशाना को हमें ये पॉइंट के साथ जोड़ देना है। ये लाइन को भी हम सीधी कर देंगे और ये जो क्रॉस लाइन है, यहाँ से हमें ये पॉइंट को ऐसा मिला देना है। अब हमें 1.5 इंच दूरी पर निशाना लगाना है चारों टक्स पर। यहाँ पर हमें 1.5 इंच दूरी पर निशाना लगाना है। ये टक्स पॉइंट से हमें 1.5 इंच दूरी पर निशाना लगाना है। तो ये हमने निशाना लगा दी। यहाँ तक ही हमारी सिलाई आएगी, यहाँ तक। अब हमें 1.25 इंच यहाँ से
ऊपर निशाना लगाना है और यहाँ से हमें आधी इंची ऊपर एक निशाना लगाना है। कोमर हमारी 36 है, तो हमने जो ये हुकाई के लिए मार्जिन छोड़ा, इसे छोड़कर हमें 36 की 1/4 आएगी हमारी 9, तो 9 पर हम निशाना लगाएंगे और ये लाइन को हम सीधी कर देंगे, ये लाइन को। और जो भी हमारी कपड़ा बची है यह हमें टक्स के लिए लेना है, तो ये हमारी 2 इंच है, हमने आधी इंची ये टक्स के लिए लिया, तो इसे हमें माइनस कर देना है और 1.5 इंची हमें यह टक्स के लिए लेना है। तो 1.5 इंची हमारी ये जो टक्स की लाइन है, तो 1.5 इंची हमें दोनों तरफ ले लेना है। तो 1.5 इंची को हम आधी करेंगे तो हमारे पास कितना आएगी, 1.25 इंच। तो यहाँ हम 1.25 इंची पे निशाना करेंगे और यहाँ हम 1.25 इंची पे निशाना करेंगे। अब ये निशाना को हम जोड़ देंगे। हमें यहाँ पर इतना ही कपड़ा लेना है जितना हमारी यहाँ बासेगी, इतना हमें निशाना यह टक्स पर ले लेना है। पीछे की पार्ट में हमारी 1 इंची टक्स लगती है, बाकी हमें साइड से कपड़ा को निकलना होती है। लेकिन आगे की पार्ट में हमें जो भी कपड़ा कोमर की नाप लेने के बाद जो भी कपड़ा हमारी यह एक्स्ट्रा होती है, उसे हमें यह टक्स के लिए ले लेना है। अब हमें ये जो टक्स की निशाना लगाया, यहाँ से हमें ये गोलाई दे देना है। ये हमने 1.25 इंची पर जो निशाना लगाया, ये गोलाई दे देना है। और यहाँ हमने लगाया आधी इंची पर निशाना, ये निशाना को भी हमें ये टक्स पर ये जोड़ देना है। अब हमें गला की मार्किंग करना है, तो हमने पीछे की गला 2.5 इंची लिया, तो यहाँ भी हम 2.5 इंची लेंगे। ये मार्जिन को छोड़कर हम 2.5 इंची पे लेंगे और ये लाइन को हम सीधी कर देंगे। यहाँ भी हम नीचे आधी इंची ज़्यादा लेंगे, 2.5 पे निशाना लगाएंगे, आधी इंची ज़्यादा लेंगे और ये बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। अब हम बेल्ट की निशाना भी लगा लेंगे। तो जो भी हमारी पीछे की पार्ट की लंबाई है, उसी से 1.5 इंची हमें ज़्यादा लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सिलाई में जाएगी। आधी इंची हमारी यह सिलाई में जाएगी और आधी इंची हमारी यह सिलाई में जाएगी। हमने बेल्ट की निशाना लगा दिया। अब हमें कटिंग कर लेना है। तो हमने कटिंग कर लिया। अब हमें कोमर की निशाना लगाना है। 36 हमारी कोमर है, तो 36 की 1/4 9, हमने 9 पर निशाना लगा दी। 2 इंची 2.5 इंची हमारे मार्जिन के लिए। यहाँ पर हम छोटा छोटा कट लगा देंगे। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है, तो आस्तीन की कटिंग भी हम दोनों साथ साथ ही कर देंगे। हमने आर्म होल की निशाना लगाया 6 पर। 1 इंची हर साइज के लिए हमें प्लस करना है। आस्तीन की लंबाई हमारी है 5, तो हम 5.5 पर निशाना लगाएंगे और 2 इंची हम मोड़ने के लिए लेंगे यहाँ से, और ये लाइन को हम सीधी कर देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई की निशाना लगाना है। तो हमारी 5 इंची आस्तीन है, तो हम आर्म होल की निशाना लगाएंगे 2.5 पर। ये निशाना को भी हम सीधी कर देंगे। अब हमें गोलाई देना है, तो 2 इंची पे एक निशाना लगाएंगे हम यहाँ पर, और इसी निशाना से हम गोलाई देंगे। यहाँ पर हमें कपड़ा जोड़ना है, कपड़ा कम पड़ेगी। मोहरी हमारी 13 है, तो 13 की आधी 6.5, 6.5 पर निशाना लगाएंगे और यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। यह हमारी कपड़ा जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद हमें फिर से छटाई करना पड़ेगी। तो यह हम गुंजाइश रखकर कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कपड़ा जोड़ना है। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।